नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र अच्छे खासे एक्शन के साथ इस वक्त इस हफ्ते की शुरुआत होती हुई 22,500 के पार इस वक्त निफ्टी खड़ा हुआ। मजबूती के साइंस पॉइंट वाइज अगर देखेंगे करीब 125 अंकों की मजबूती। परसेंटेज वाइज भी ये स्ट्रैटेजी रणनीति क्या बनाई जाए। इस बीच फरवरी की WPI के डेटा भी आपके स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। हम लगातार सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। WPI 2.31 से बढ़ा है 2.38% पर ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस जाता हुआ देखने को मिला है। सारे के सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश करते जाएंगे एज एन हाउ दे कम। लेकिन रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अच्छे ग्लोबल संकेत जिसका साथ हमें मिल रहा है, भारतीय बाजार की भी अपनी तेजी है जो कि हम देख रहे हैं। क्लियरली थर्सडे सेशन में जिस तरह के संकेत या पिछले हफ्ते जिस तरह के संकेत थे वहां से इस हफ्ते की शुरुआत बेहतर होती हुई कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? शुक्रिया मानसी। तो मानसी बिल्कुल देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है मार्केट में कि लास्ट वीक कंसोलिडेशन का वीक रहा। करीब 0.5% के कट निफ्टी और सेंसेक्स में हमने देखे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसी जो कि नेगेटिविटी ऑफ लेट हमने देखी फ्रॉम द यूएस मार्केट, जिसके डिक्लाइन को डाइजेस्ट कर पाए हम लास्ट वीक, और अभी भी हम कहीं ना कहीं एक रेंज में, एक दायरे में फंसे हुए देख रहे हैं इंडेक्स को, जहां पे कि जो पहला हर्डल है 22,600 का, अगर 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि पहला रेजिस्टेंस अगर हम मार्केट के लिए कहें जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसी लेवल के अराउंड पे जैसे कि आज भी हमने अटेम्प्ट किया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अच्छी बात है, बट जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक यहाँ पे नेक्स्ट लेग के लिए तैयार होना मार्केट के थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरे राय में यहाँ पे टोन पॉजिटिव है, बट क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, इंडेक्स में ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आप 22,600 को ब्रेक करते हुए देखेंगे मार्केट में, तब एक अच्छा मूव करीब 350-400 पॉइंट तक का मूव जो कि इंडेक्स को करीब 23,000 तक लेके जाए, उस तरीके का पोटेंशियल दिखेगा। बट अभी क्योंकि आप बहुत नजदीक हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है कि यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करें। बैंकिंग काफी क्रिटिकल होगा इसकी परफॉर्मेंस। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि शायद मैं कहूँ कि एक लौता सेक्टर ऐसा है जो कि अभी मार्केट को हेल्प कर रहा है इस पूरे गिरावट को कैप करने में। 48,600 वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंकिंग इंडेक्स में, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब ये दोनों चीजें कोइंसाइड करेंगे मानसिक, जब आप 22,600 को निफ्टी में और 48,600 को बैंकिंग इंडेक्स में, बेस्ट बाय सिग्नल होगा ये ट्रेडर्स के लिए, जो कि इंडेक्स पर 300-400 पॉइंट तक की रैली इन निफ्टी और करीब 700-800 पॉइंट की इन द बैंकिंग इंडेक्स। बट एज ऑफ नाउ अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इंडेक्स में कोई अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। टोटली वी हियर यू देयर एंड इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से अजीत में आपकी। क्लियरली हम बाजार में शुरुआती मजबूती देख रहे हैं, लेकिन एहतियात अब भी बरतनी है। इंडेक्स वाइज वेट एंड वॉच का ही नजरिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं उन्हें टच बेस करने देते हैं, उसके बाद इंडेक्सेस पर कोई रणनीति जरूर बनाएंगे। इस वक्त बाजार में इंडेक्स जो ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इसे एक बार वॉच आउट करना है, ये राय आपको मिलती हुई। लेकिन चलिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर अगर गौर करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का ही जिक्र कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं एफएनओ में ताजा खरीदारी वाले कैंडिडेट से, एफएनओ लॉन्ग्स बिल्टअप से। तो अजीत, कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर हम ताजा खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से सबसे ज्यादा मजबूती वाले चुने तो एक तो बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व है जहां पर 3.5% तक की तेजी नजर आ रही है। मुथूट फाइनेंस ऑफकोर्स खबर है और इस खबर का असर सुबह से ही बनता हुआ। बिजनेस अपडेट आए हैं मुथूट फाइनेंस के, उसके बाद ये मजबूती। गोल्ड लोन AUM करीब 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लो, और इन दिनों हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी लिस्ट में वोल्टास को भी जोड़ा है हमने, जहां ताजा खरीदारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। तीनों स्टॉक्स जहां एफएनओ में लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स बन रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स बन रहे हैं, आपकी राय किन पर बनेगी? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा मार्केट के नेक्स्ट लेग के ट्रिगर के लिए, बट वहीं पे अगर आप फाइनेंशियल बास्केट को देखेंगे तो वहां पे
वैसे भी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। आप बजाज फिंस की बात करिए, चोला की बात करिए, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट, मनापुरम, ये सभी काउंटर्स आपने देखा है कि इन्होंने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया नेगेटिव साइड पे। इनफैक्ट पिछले करीब 3-4 अगर हफ्तों की देखिए मूव, तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो डेफिनेटली बजाज ट्विंस में से, जैसे बजाज फिंसर्व में अब एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेक देखने को मिला है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स अभी ऑलरेडी हो चुके हैं एवरेज वॉल्यूम के, 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम। तो इंडिकेशन तो यही है कि यहाँ से ये एक पॉज जो था कंसोलिडेशन का वो एंड होना चाहिए, और 1830 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1960 तक के टारगेट्स के लिए बजाज फिंसर्व को आप बाय कर सकते हैं। नो डाउट, जैसे कि हमने बात की कि मुथूट, मनापुरम, यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। मुथूट में सबसे अच्छी बात यह है कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए मेरे साथ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियल अपटिक के बाद ही आप रिकॉर्ड हाइस के पास आ गए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर आपको देखने को मिलता है या एक डिप देखने को मिलता है करीब 2250 के पास, वहां पे एक अच्छा बाइंग का जोन होगा 2200 के स्टॉप लॉस के साथ 2350 तक के टारगेट्स के लिए। वोल्टास यहाँ पे भी देखिए अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हाल फिलहाल में आउट परफॉर्मेंस रही है, बट यहाँ पे आपके मेजर रेजिस्टेंस जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के प्लेस है करीब 1500 के पास, वो काफी नजदीक है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो बजाज फिंसर्व और जो आपका मुथूट फाइनेंस, ये दोनों काउंटर आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। ओके, सो क्लियरली ये दोनों काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, दोनों पर स्ट्रैटेजीज जो है अजीत की आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2350 के टारगेट्स यहाँ से नजर आ रहे हैं। मुथूट फाइनेंस में मजबूती है और मजबूती जारी रहेगी, और बजाज फिंसर्व में भी 1960 के लेवल्स आगे और तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। 1868 के लेवल्स पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ। ताजा खरीदारी की ही लिस्ट अगर देखें, इस लिस्ट में एक्सचेंज एंसिलरीज भी शामिल हैं, जैसे कि MCX। अजीत, क्विक व्यू आपसे इस पर भी जानना चाहेंगे। करीब 5% का इजाफा देखने को मिला है, और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में एंजल वन जैसे काउंटर्स हैं। इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर और बायोकॉन को भी इसमें जोड़ना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती के बीच इन स्टॉक्स में शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर, बायोकॉन, एंजल वन, MCX, ये सारे स्टॉक्स में से कोई अगर पिक करना चाहें आप। बिल्कुल मान देखिए, इनमें से 2 स्टॉक्स मेरी रिकमेंडेशन भी हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको हाईलाइट करना पहले चाहूंगा। बायोकॉन फार्मा एज अ पैक, यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इंडेक्स में सिलेक्टिव स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, तो एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी फर्दर स्ट्रेंथन होगी बायोकॉन में। करीब 342 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, 325 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इस पूरे डिक्लाइन में। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट करके एक नए ब्रेक के तैयारी कर रहा है। तो हर एंगल से चंबल फर्टिलाइजर में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यही इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। करीब 6 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं 565 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके अलावा जैसे आपने बताया MCX में, तो MCX में एक अच्छी रिकवरी हुई है काफी शार्प डिक्लाइन के बाद, बट यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है या फिर जो कि हायर लेवल्स फंसे हुए हैं, थोड़ा बहुत पोजीशन को यहाँ पे आपको हल्का करना चाहिए। एंड लास्टली एंजल वन, यहाँ पे भी देखिए काफी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, एक मार्जिनल रिकवरी है, बट अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि कोई फ्रेश पोजीशन आप अवॉइड करें। ठीक है, सो क्लियरली शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर ये एक राय बनती हुई दिख रही है। एंड इनफैक्ट अजीत, इसी लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज पर आपसे एक राय जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज IT सेक्टर आज बैकसीट पर है। हम देख रहे हैं IT मेजर्स एंड ज्यादातर IT कंपनियों में एक्शन इतना नहीं है जितना बाकी क्षेत्रों में नजर आ रहा है, लेकिन KPIT टेक्नोलॉजीज दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। करीब 4.5% के मूव्स हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट जिस तरीके से आज स्टॉक में रिकवरी है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्या रिकवरी एक्सटेंड करेगी 1300 के पार भी। अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्टिंग पिवट दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। अब बिल्कुल जैसे आपने बताया कि IT थोड़ा सा बैकफुट पे है, मुझे लगता है कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस अभी भी वही इंडिकेट कर रही है, बिकॉज पहले बैंकिंग और IT ऐसे थे जो कि रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहे थे इन दिस एंटायर डिक्लाइन, बट अब केवल बैंकिंग रह गया है। तो मेरे हिसाब से IT में अंडर परफॉर्मेंस नियर टर्म में कंटिन्यू रह सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए अभी IT को अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। इस सेक्टर को अवॉइड करें, यही स्ट्रैटेजी इस वक्त बनती हुई ट्रेडर्स के लिए। और भले स्टॉक्स में पर्टिकुलरली KPIT टेक में एक एक्शन है, लेकिन बैकसीट पर पूरा सेक्टर इस वक्त। निफ्टी IT इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव मजबूत बाजार में भी नजर आ रहा है। इस सेक्टर पर फिलहाल अवॉइड की ही राय बनती दिखेगी। लेकिन मुथूट फाइनेंस जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया,
के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। अजीत मिश्रा बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ताजा बिकवाली के कैंडिडेट्स स्टॉक्स जहां पर गिरावट हावी हो रही है इसका रुख एक बार कर लेते हैं। फ्रेश शॉर्ट्स के कैंडिडेट्स में सबसे आगे AU स्मॉल फाइनेंस, वहीं ब्रिटानिया, हीरो मोटो कॉर्प। अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्पेस में तो एक्शन है, लेकिन ब्रिटानिया जैसे काउंटर जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है अजीत, तो इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है और हीरो मोटो कॉर्प भी है। ऑटोमोबाइल स्पेस में भी कुछ तमाम प्लेयर्स है जहां पर हम एक्शन नहीं देख पा रहे। इस लिस्ट में हीरो मोटो कॉर्प शामिल है। कैसे देख रहे हैं ताजा बिकवाली के इन कैंडिडेट्स को आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मानसी AU बैंक जैसे कि बैंकिंग के एकदम विपरीत जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक में परफॉर्मेंस मींस अपने 52 वीक लोज के पास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, अपने रीसेंट स्विंग लो के पास ट्रेड करता हुआ, तो डेफिनेटली इंडिकेशन अच्छे नहीं है। जिस तरीके से स्टॉक में काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन का टोन था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, तो पॉसिबली यहाँ पे आपको ये प्रेशर शायद कंटिन्यू करते हुए नजर आए और करीब 460 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं कि आपको देखने को मिल जाए। बट क्योंकि स्टॉक में जो अभी हाल फिलहाल की जो गिरावट है काफी वर्टिकल रही है, फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखना चाहिए। मींस अगर ये इस बार 490 के नीचे आता है तो एक पोजीशन थोड़ा हल्का करना चाहिए। शायद आपको यहाँ पे 7-8% का और डिक्लाइन देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। अब आते हैं दूसरे कैंडिडेट जो आपके ब्रिटानिया और हीरो मोटो में। तो देखिए FMCG एज अ बास्केट यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है कि बार बार आप एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखते हैं, बट उसके बाद वो यूजुअली मूव फिजल आउट हो रहा है। अगर आप कुछ नाम एक्सक्लूड कर दें इस लिस्ट में से, जैसे मैरिको हो गया, गुजर सीपी होगा, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना हुआ है कंपैरेटिवली, ज्यादातर काउंटर्स आपको इस तरीके से नजर आएंगे। तो ब्रिटानिया में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन शायद दोबारा से आपको रिज्यूम होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 4760 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 45 से 50 तक के टारगेट्स के लिए। एंड लास्टली ऑन द लिस्ट हीरो मोटो को, तो देखिए टू व्हीलर स्पेस में भी कहीं ना कहीं एक यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन है, बट प्राइस वाइज करेक्शन रुक नहीं रहा है। बट क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और बहुत मेजर एवरेजेस यहीं पे पास में प्लेस हैं, अगर आप 3500 के जोन की बात करें तो इन लेवल्स के पास यहाँ शॉर्टिंग करना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है। बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एक बार डेफिनेटली एग्जिट करने को रिवर्सल के लिए भी साइन नहीं है। तो इन तीनों कैंडिडेट में से ब्रिटानिया केवल एक ऐसा है जहाँ पे क्लियर एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त जहां बिकवाली है उस पर उन पर्टिकुलर काउंटर्स पर। अजीत, आपकी तरफ से आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अब हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने बात की थी मानसी की, बायोकॉन और चंबल फर्टिलाइजर दोनों ही नाम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बायोकॉन में हाल फिलहाल में ही एक रिकवरी देखने को मिली है, जैसे कि फार्मा काउंटर्स में हम देख रहे हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं 342 तक के टारगेट्स के लिए। और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस काफी टाइम से चली रही है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट करके एक नए ब्रेक के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे करीब 610 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं 565 के स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली। सो बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर दोनों अजीत अमित शाह के रेडार पर है और उनकी लिस्ट में शुमार है। दोनों स्टॉक्स पर उनकी रणनीति स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अजीत, क्विकली लॉन्ग अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स पर भी आपका टेक जानना चाहेंगे। एक तो CDSL और दूसरा बंधन बैंक, दोनों प्लेयर्स में बिकवाली का दबाव है। एक्सचेंज एंसिलरी की ज्यादातर स्टॉक्स आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन CDSL के स्टॉक प्राइस को देखे करीब 1.25% की गिरावट। इसी तरह बंधन बैंक में भी 1-1.5% की बिकवाली। देखिए बंधन बैंक भी देखिए अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। तो AU बैंक, RBL, बंधन बैंक, ये सारे ही काउंटर्स आपको एक सेम ट्रेंड में नजर आएंगे अगेंस्ट टू व्हाट जो मेजर प्राइवेट बैंक जहाँ पर की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बिकॉज जो अभी हाल फिलहाल में अटेम्प्ट हुआ था अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का, वो फेल हुआ है और पॉसिबली यहाँ पे आपको करीब 130-230 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग रिकमेंडेशन के लिए 142 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं। वहीं पर CDSL एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, नो डाउट प्राइस वाइज हमने कुछ खास रिकवरी देखी नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू कि कोई मेजर डिक्लाइन देखने को मिले। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अभी अवॉइड करें। एक बार कोई रिकवरी आती है 1150, वहां पे जाके एक बार देखना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक अपने रिकमेंडेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। और इसी के साथ FNO जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन अगली पेशकश मिड कैप मसाला लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।